नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर की जर्जर और खस्ता हाल सड़कों से रोजाना परेशान होने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लोक निर्माण विभाग उप संभाग 2 जल्द ही शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सड़क मरम्मत का अभियान शुरू करने जा रहा है। सरकार ने पैच रिपेयरिंग कार्य को मंजूरी दे दी है और निविदा भी स्वीकृत कर ली गई है। कुल 88 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पर 349,59,हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से बारिश और भारी यातायात के चलते खराब हुई सड़कों से लोगों को अब जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। कई प्रमुख मार्गों पर गड्ढों, टूटे डामर और उखड़ी सड़क की वजह से रोजाना हजारों लोग हादसों का शिकार हो रहे थे। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। मरम्मत योजना में सनिचरी रपटा, साइंस कॉलेज रोड, मधुबन लिंगियाडीह, वसंत विहार मार्ग और अशोक नगर आशाबंद रोड को प्रमुखता दी गई है। सड़क सुधार के लिए WMS और BT पैच रिपेयरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सड़कें ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बनेंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान मोपका, खैरा और लिंगियाडीह मार्ग पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। अब मरम्मत के बाद धूल झटकों और दुर्घटनाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही वर्क ऑर्डर जारी होगा, मरम्मत कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। आने वाले दिनों में शहर और ग्रामीण इलाकों की कई सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। अब उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई कर आम जनता की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करेगा। नवीन सड़क का प्रस्ताव तो खैर अभी जो भी पुराने जो रोड बने हुए हैं उन्हीं में से जो है किसी का मजबूतीकरण इस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त हो रही है। जैसे आज ही आप पढ़े होंगे पेपर में कि वो सीपत से बलौदा मतली लागर नदी तक उसका मजबूतीकरण का स्वीकृत हुआ है 20 करोड़ 41 लाख का। और एक हथनी नवागांव गोड़ी उड़गन वो रोड है ना 8 करोड़ के आसपास है, वो स्वीकृत हुआ है। तो नए रोड में भी फिलहाल कोई अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। बिलासपुर में शराब पीकर स्कूल की ड्यूटी पर पहुंचने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए सख्त रवैया अपनाया है। जिले में अब तक शराब सेवन कर ड्यूटी करने के 7 गंभीर मामले सामने आए हैं। इनमें 4 मामले मस्तूरी के, 1 कोटा और 2 तखतपुर ब्लॉक से जुड़े हैं। सभी शिक्षकों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अब विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय जाँच की प्रक्रिया तेज कर दी है। संयुक्त संचालक शिक्षा ने साफ कहा है कि शिक्षा जैसे पवित्र पेशे में इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सभी मामलों की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर शिक्षकों का दोष साबित होता है तो उन्हें सीधे बर्खास्त किया जाएगा। यह कदम विभाग की तरफ से उन सभी शिक्षकों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है जो अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लेते हैं। शिक्षा विभाग के इस रुख से साफ है कि अब स्कूलों में अनुशासनहीनता या अनैतिक व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यह कार्रवाई जहां दोषी शिक्षकों पर गिरेगी, वहीं बाकी स्टाफ के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसे मामलों में हम लोग बहुत सतर्क हैं और कठोर कार्यवाही की जा रही है। पिछले वर्ष भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें एक शिक्षक स्कूल में आकर के शराबखोरी कर रहा था और उसकी विभागीय जांच कराई गई और उस विभागीय जांच के बाद उसकी सेवा समाप्ति कार्रवाई की गई है। अभी भी जो शिकायत मिली है तत्काल उसको निलंबित किया गया है, आगे उसकी विभागीय जांच की जा रही है। तो ऐसी चीज़ों पर हम लोग सख्त हैं, जिला प्रशासन भी अपना सख्त है और हम लोग भी सख्त हैं उसमें कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगे। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसों में एक बुजुर्ग पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा अपने साथी के साथ शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। मना करने पर दोनों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और धमकाया। आरोप है कि पैसे न मिलने पर दोनों ने घर के पास बनी किराना दुकान में आग लगा दी, जिससे करीब 70,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को ग्राम जलसों से पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने मारपीट और आगजनी की बात कबूल की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
बिलासपुर जिले में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अमेरी फाटक के पास बुधवार को हुई एक घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब टीआई अनिल अग्रवाल द्वारा चलाई जा रही कार ने सड़क पार कर रहे एक महिला पुरुष को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला दूर तक सड़क पर घिसटती चली गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने ही घायल महिला को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जबकि खुद ये कार्य टीआई अनिल अग्रवाल को करने की जरूरत थी। लोगों का यह भी आरोप है कि जिम्मेदारी लेने की जगह टीआई ने घटना को छुपाने और मौजूद लोगों को चुप रहने के लिए समझाने की कोशिश की। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई, जहां लोगों का कहना है कि आम आदमी से गलती हो तो पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन जब गलती खुद पुलिस की ही हो तो मामला दबाने की कोशिश की जाती है। पुलिस वाला गाड़ी फाटक जो बंद हो तो कस के भगाए हैं। पहले मुकेश को ठोके हैं, कटिया वाले को, उसके बाद मेरी बहन को पड़ा है, वो गिर गया और पुलिस वाला भागा तो उसको पकड़ के लाए गए हैं और लाने के बाद हॉस्पिटल में छोड़ दिए हैं और भाग गए। मोबाइल को भी ले चले गए हैं। अनिल अग्रवाल ऐसे कुछ करके है उनका नाम। डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे बोल रहे हैं। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित लखीराम ऑडिटोरियम के सामने नाले वाली गली में एक युवक पर 3-4 अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने वारदात के दौरान युवक की एक्टिवा पर भी बर्बरता से कई वार किए, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक हुए हमले से घबराए युवक ने जान बचाने के लिए भागकर खुद को सुरक्षित किया, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल युवक ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अधोसंरचना विकास में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना के तहत सारा गांव देवरी रेलवे स्टेशन को नई चौथी लाइन से सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। यह रेल मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त कॉरिडोर है। बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए 206 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का काम तेज रफ्तार से चल रहा है, जिसमें से 155 किलोमीटर से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है। इसी कड़ी में सारा गांव देवरी स्टेशन पर प्री एनआई और एनआई का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। काम के दौरान 2 पुराने टर्नआउट हटाकर 4 नए टर्नआउट लगाए गए। साथ ही 1100 मीटर नई लाइन बिछाकर एक अतिरिक्त लूप लाइन भी तैयार की गई, जिससे ट्रेनों की आवाजाही और ज्यादा सुचारू होगी। स्टेशन को आधुनिक सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से लैस किया गया है, जिसमें डुअल वीडीयू कवच रेडी इंटरफेस और पॉइंट हजार्ड सर्किट जैसी हाई सेफ्टी तकनीक शामिल है। ठंडी रातों में भी 300 से ज्यादा कर्मियों, 10 इंजीनियरों, 10 स्टेशन मास्टर्स और 3 मुख्य यातायात निरीक्षकों ने मिलकर यह चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा किया। इस उपलब्धि से रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को और भी सुरक्षित व समयबद्ध यात्रा सुविधा मिलेगी। रेलवे का यह कदम भविष्य के हाई स्पीड और हाई सेफ्टी संचालन की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रतनपुर स्थित श्री सिद्ध तंत्र पीठ भैरव बाबा मंदिर में बुधवार को 9 दिवसीय भैरव जयंती महोत्सव धार्मिक उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर मंदिर प्रांगण में कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कुल 151 कन्याओं का विधिवत पूजन अर्चन कर उन्हें द्रव्य व श्रृंगार सामग्री भेंट की गई, जिसके बाद यजमानों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि भैरव जयंती के अवसर पर हर वर्ष 9 दिनों तक विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य विश्व और जन कल्याण की कामना करना होता है। इस वर्ष रुद्र महायज्ञ, चंडी पाठ, गृह शांति यज्ञ तथा महामृत्युंजय मंत्र जाप प्रमुख आकर्षण रहे। पूरा परिसर भक्ति रस से सराबोर रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन व अनुष्ठानों में शामिल हुए। भैरवनाथ की जयंती प्रत्येक वर्ष मार्ग कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाए जाते हैं। इस वर्ष भी भगवान भैरव जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ 9 दिवसीय यज्ञ एवं भगवान भैरवनाथ जी का जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो 11 नवंबर से प्रारंभ होकर के 19 नवंबर तक के कंटिन्यू चलते रहे, जिसमें रुद्र महायज्ञ में 2,40,000 आहुति होते हैं, लेकिन 2,40,000 आहुतियों से भी अत्यधिक आहुति डाले गए हैं। साथ में भगवान शिव जी का
अनेक प्रकारों से सहस्त्रार्चन किए गए हैं, जैसे कि बेल की पत्तों से, फलों से एवं द्रव्यों से एवं पुष्पों से भगवान शिव जी का विशेष श्रृंगार और सहस्त्रार्चन करके भगवान से प्रार्थना किए गए हैं, जिसमें देश एवं प्रदेश में खुशहाली उत्पन्न हो। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। समारोह में उन्होंने कहा कि तखतपुर में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में क्षेत्र से अपने आत्मीय संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बचपन यही बीता है, इसलिए तखतपुर के विकास के प्रति उनकी विशेष भावनाएं जुड़ी हैं। क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह ने उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत कराए गए कार्यों के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। घोषित परियोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी रोड, नाली निर्माण, बिजली और पानी की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां शामिल है। नगर के सभी वार्डों के लिए विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही परमेश्वरी सरोवर एवं महामाया प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। विधायक ने बताया कि नगर के मुख्य मार्ग की सड़क का टेंडर 24 तारीख को लगाया जाएगा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने भी उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि विधायक धर्मजीत सिंह के मार्गदर्शन और अरुण साव के आशीर्वाद से तखतपुर में विकास की गंगा प्रवाहित होगी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कुछ पार्षद नाराज दिखे और मंच से दूर खड़े रहे। बातचीत करने पर उन्होंने टिप्पणी देने से इनकार किया। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विभागों के 116 करोड़ रुपए के विभिन्न कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। केवल 21-22 महीने के कार्यकाल में इतनी बड़ी राशि के काम स्वीकृत हुए हैं, वो नतीजा है क्षेत्र के जागरूक विधायक वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह जी के प्रयासों का। और आज ये ऐतिहासिक दिन तखतपुर के लिए रहा है जब 116 करोड़ के विभिन्न कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है, जिसमें न केवल सड़क, सब स्टेशन, नगर पालिका के विकास के काम, ऐसे जल जीवन मिशन के काम, तो सर्वांगीण विकास की दिशा में तखतपुर आगे बढ़ रहा है। मैं तखतपुर वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिलासपुर में पानी संकट गहराने के संकेत मिल गए हैं। खूटा घाट बांध से शहर को मिलने वाली पानी की सप्लाई 21 नवंबर से पूरी तरह बंद हो जाएगी। कारण है बांध से बिरकोना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचने वाली नहर में गंभीर रिसाव। 2 साल पहले 300 करोड़ की अमृत मिशन योजना के तहत बनाई गई इस नहर और पाइपलाइन में अचानक रिसाव सामने आने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता के अनुसार जल संसाधन विभाग 21 नवंबर से मरम्मत कार्य शुरू करेगा, जिससे पूरा होने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। इस दौरान शहर में पानी सप्लाई सीमित समय और कम मात्रा में दी जाएगी। सप्लाई बंद होने पर निगम उन ट्यूबवेल और मोटर पंपों का सहारा लेगा जिन्हें पहले बंद कर दिया गया था। इनसे शहर की सभी 22 पानी टंकियों को भरकर सप्लाई जारी रखने की तैयारी है। जहां अभी सुबह शाम 3-3 घंटे पानी मिलता है, मरम्मत अवधि में यह घटकर 2 से सवा 2 घंटे तक रह जाएगी। बिजली गुल होने पर सप्लाई और कमजोर पड़ने की चेतावनी भी दी गई है। निगम ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पानी सप्लाई की जाएगी ताकि शहरवासियों को परेशानी ना हो। खूटा घाट नहर की मरम्मत पूरी होने तक बिलासपुर को सीमित पानी से ही काम चलाना होगा। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।